महतो ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर युवाओं की भारी भीड़ मौजूद रही। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। सभी का कहना है कि परिवारवाद के खिलाफ परिवर्तन के लिए उन लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। झापा प्रत्याशी संतोष कुमार महतो ने नामांकन के बाद कहा कि वो रामगढ़ का 3 अहम मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर विकास करेंगे। रामगढ़ विधानसभा में मुद्दों को का जो चयन किया है वो बिल्कुल जमीनी मुद्दे हैं। आज तक 18 साल में आजसू और कांग्रेस ने जिन मुद्दों के बारे में कभी सोचा नहीं, बोला नहीं, करने की तो बात ही दूर है, वो 3 मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और झारखंड के लोगों का सम्मान। झारखंड पार्टी ने यह तय किया है कि रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा, प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा हम लोग यहाँ पे मुहैया कराएंगे और लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए जो निकटवर्ती जिलों तक जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, हजारीबाग जाना पड़ता है, बोकारो जाना पड़ता है, हम यह आश्वस्त करते हैं कि आगामी 18 महीने के कार्यकाल में हम लोग शिक्षा को दुरुस्त करेंगे और रामगढ़ के लोग प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा रामगढ़ जिले में ही हासिल करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं हम इतनी उन्नत करेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए रामगढ़ के लोगों को रामगढ़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामगढ़ में काम कर रहे 270 से ज्यादा निजी कंपनियों में स्थानीय लोकल लोगों को हम लोग यहाँ रोजगार और नियोजन दिलाने का। रामगढ़ के लोग खासकर युवा परिवर्तन चाहते हैं। अभी जुलूस की शक्ल में संतोष महतो नामांकन के लिए यहाँ तक पहुंचे और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे। आप देख सकते हैं, एक पूरी भीड़ हम दिखाएं आपको। ये इस बात का एहसास कराने के लिए काफिल है कि यहाँ पर एक युवा और स्थानीय नेतृत्व चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए, जुझारू नेतृत्व चाहिए। परिवारवाद नहीं चलेगा और यही शायद इस चुनाव का मुद्दा भी है कि परिवारवाद का अब दौर रामगढ़ से खत्म होना चाहिए। रामगढ़ के हित में आप जो देखा, अभी आप भी भीड़ में फंसे रहे, घंटों लग गए यहाँ तक पहुँचने में। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह का समर्थन मिलेगा? देखिए, मुझे बिल्कुल पता है कि राज्य में इसी तरह का समर्थन हम लोगों को मिलने वाला है। राज्य की जनता ने पिछले 3.5 वर्षों में और विगत 22 वर्षों में इस राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार देखा है, बेईमानी देखी है। चूंकि हम लोग एक ईमानदारी का मन और हृदय लेकर के लोगों के बीच में आए हैं, तो संतोष महतो को बिल्कुल यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है और रामगढ़ में परिवर्तन होगा, पूरे राज्य में परिवर्तन की बयार बहेगी। हम लोग काफ़ी चिंतित है इस राज्य की परिस्थितियों को देख करके। यहाँ पे ऐसी सरकारें बनती है, झामुमो कांग्रेस की सरकार, जिसने किसी का कोई भला नहीं किया। जितनी घोषणाएं इन्होंने की, सारी घोषणाओं पे असफल रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के पिछड़े वर्गों को, यहाँ के दलितों को, हर किसी को इन लोगों ने धोखा दिया है और हर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल जोर और ताकत से रामगढ़ के उपचुनाव में लड़ रही है और आगामी राज्य के 2024 के चुनाव में हम लोग जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। मेरी यही शुभकामना है मेरी पार्टी के लिए और झारखंड के लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये जो कार्यकर्ताओं का एक हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है, वो एक संकेत दे रहा है कि पति के बाद पत्नी नहीं और पत्नी के बाद पति नहीं। क्या क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका चैनल को मैं अपने ओर से धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी झारखंड 22 वर्ष के हो चुकी है, इसमें लगातार हमारे रामगढ़ विधानसभा से अगर देखा जाए तो हमारे विगत पूर्व मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ का बार 3 बार मंत्री रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, रामगढ़ की जनता बिल्कुल अगर देखा जाए तो बेरोजगार है। बेरोजगार के नाम पे लेके कुछ वो काम नहीं किए हैं और विगत हम ये चाहते हैं कि परिवारवाद बिल्कुल रामगढ़ विधानसभा में समाप्त हो, चूंकि पति के बाद पत्नी और पत्नी के बाद पति। इसके अलावा क्या झारखंड में और हमारे रामगढ़ विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? लेकिन मेरा यही कहना है कि हमारे जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में जो बात करेंगे, मैं पुनः उन्हीं को वोट करूंगा। और मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करता हूं कि आने वाले चुनाव में हमारे झारखंड पार्टी के श्री संतोष महतो जो हैं अभी उम्मीदवार हैं, ये अपना निश्चित है कि हमारे मंजिल पे
जाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आगे चुनाव का काफिला आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। लोग नॉमिनेशन करते जा रहे हैं, तारीख आगे नजदीक आती जा रही है पोलिंग की। और लेकिन ये जो चीज है मरमरिंग अब सड़कों पे नारों की शक्ल में दिखाई देने लगी है कि चुनाव में रामगढ़ में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।